तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामिन एमएलटी ट्यूटर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आपको हेमाटोलॉजी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, जो कि अगर आप DSSS एमसीआरई या BSF या ग्रुप 5 MP या जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है लैब टेक्नीशियन के, उनकी तैयारी करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इज इन्हांस बाई, मतलब कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बॉडी में कौन बढ़ाता है, कौन इन्हांस करता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन डी एंड ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन डी। विटामिन डी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इन्हांस करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अमीनो एसिड रिक्वायर्ड फॉर द हीम सिंथेसिस। हीम सिंथेसिस के लिए कौन सा अमीनो एसिड रिक्वायर्ड होता है, मतलब किसकी ज़रूरत होती है, उसके बिना हीम सिंथेसिस नहीं हो सकता। ऑप्शन 1 लाइसिन, ऑप्शन सेकंड है ग्लाइसिन, ऑप्शन थर्ड है वैलिन एंड ऑप्शन 4 है एलिनिन। तो यार इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के बिना हीम सिंथेसिस नहीं हो सकता। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिलिरुबिन इज कॉन्जुगेटेड विद। बिलिरुबिन किसके साथ कॉन्जुगेटेड होता है, किसके साथ कॉन्जुगेट होता है? तो ऑप्शन ए निकोटिनिक एसिड, ऑप्शन बी बेंजोइक एसिड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑप्शन डी ग्लूकोरोनिक एसिड। तो यार इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, यहाँ पे ऑप्शन डी ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ बिलिरुबिन कॉन्जुगेट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एंटी हीमोरेजिक विटामिन इज, मतलब ऐसा कौन सा हार्मोन विटामिन होता है जो एंटी हीमोरेजिक होता है? ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो यार इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन के। विटामिन के एंटी हीमोरेजिक हार्मोन होता है। ये कोगुलेशन में भी हेल्प करता है, हेमोस्टेसिस में भी हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, मतलब आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन रिक्वायर्ड होता है? तो ऑप्शन ए निकोटिनिक एसिड, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी पेंटोथेनिक एसिड एंड ऑप्शन डी है यहाँ पे ऑप्शन 4 लाइपोइक एसिड। तो यार इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है गाइस, इसका जो आंसर है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एंजाइम्स आर, मतलब ह्यूमन एंजाइम्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, सबसे बढ़िया टेम्परेचर जिस पे वो सही काम करते हैं, वो कौन सा होता है? ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी बिलो 37 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन 4 है अबव 45 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 37 डिग्री से लेके यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस तक ऑप्टिमम टेम्परेचर हो सकता है, तब होता है। इसके बाद हम देखते हैं बेंस जोन्स प्रोटीन आर एक्सक्रीटेड इन। जो बेंस जोन्स प्रोटीन होते हैं वो किस कंडीशन में एक्सक्रीट आउट होते हैं यूरिन में? ऑप्शन ए नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ऑप्शन बी मल्टीपल माइलोमा, ऑप्शन सी नेफ्राइटिस एंड ऑप्शन डी लीवर क्रायोसिस। यार इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा में जो बेंस जोन्स प्रोटीन होते हैं वो एक्सक्रीट आउट होते हैं यूरिन में। इसके बाद हम देखते हैं सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज, जो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है वो कौन सा होता है, ये पूछा गया है यहाँ पे। ऑप्शन है ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी माल्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज एंड ऑप्शन डी होता है यहाँ पे हेपेरिन। तो इसका जो सही आंसर है वो बहुत इजी है, ये है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की। इसके बाद है इन द लीवर ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, मतलब लीवर में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो ऑप्शन है ग्लूकोज, ऑप्शन बी माल्टोज, ऑप्शन सी स्टार्च एंड ऑप्शन डी है यहाँ पे ग्लाइकोजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है यहाँ। इसके बाद हम देखते हैं शुगर प्रेजेंट इन ब्लड इज, ब्लड में जो शुगर प्रेजेंट होती है वो किस फॉर्म में होती है? ऑप्शन है ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी गैलेक्टोज, ऑप्शन डी है यहाँ पे मेनोज। तो इसका जो सही आंसर है, बहुत ईजी आंसर है यहाँ पे, ये है ग्लूकोज। हमारे ब्लड में जो शुगर प्रेजेंट होती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। अब हम देखते हैं कैन शुगर इज, जो गन्ने के अंदर शुगर होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज एंड ऑप्शन डी माल्टोज। तो यार अब आपको बताना है कौन सी शुगर होती है कैन में, जो गन्ने होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सुक्रोज। गन्ने के अंदर सुक्रोज शुगर प्रेजेंट होती है। इसके बाद है हमारा 12 नंबर, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। मिल्क शुगर इज, जो मिल्क में शुगर प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन ए लैक्टोज,
ऑप्शन बी माल्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लैक्टोज। लैक्टोज हमारे मिल्क में प्रेजेंट होती है। फेरेटिन इज स्टोर्ड इन, फेरेटिन किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है? फेरेटिन किस ऑर्गन में यहाँ पे स्टोर होता है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी स्प्लीन, ऑप्शन सी गट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यार यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मोस्ट ऑफ जो फेरेटिन होता है वो लीवर में स्टोर होता है, बट कुछ स्प्लीन में भी होता है थोड़ा अमाउंट में और गट में भी होता है। तो अगर यहाँ पे अगर कोई और एग्ज़ाम है, ऑप्शन सिर्फ लीवर है तो आप लीवर में लगा देना है, और अगर ये तीनों दिए हैं तो ऑल ऑफ द अबव में लगा देना है। ठीक है गाइज, ये कंडीशन बनती है यहाँ पे। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, इसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वैंडरवॉल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके गाइज, इसके बाद हम चलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ सेलेनियम इज़ नॉन एज, सेलेनियम की डेफिशिएंसी को हम क्या कहते हैं, कैसे जाना जाता है? ऑप्शन है कैशन डिजीज़ या किशान डिजीज़, विल्सन डिजीज़, ऑप्शन थर्ड है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो यार यहाँ पे जो होता है ना, ये किशान डिजीज़ है ना, कैशन डिजीज़, इसी की डेफिशिएंसी को हम, सेलेनियम की डेफिशिएंसी को इसी से जानते हैं। ओके गाइज, इसके बाद है पेलेग्रा इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। पेलेग्रा जो होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से कोज होता है, मतलब क्या होता है जो पेलेग्रा को कोज करता है? ऑप्शन ए साइनोकोबालामाइन, ऑप्शन बी नियासिन, ऑप्शन सी राइबोफ्लाविन एंड ऑप्शन डी थायमीन। यार इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, वो होता है नियासिन। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। विटामिन B12 इज एब्जॉर्ब्ड इन विच पार्ट? विटामिन B12 किस पार्ट में एब्जॉर्ब होता है? ऑप्शन है स्टमक, ऑप्शन बी है टर्मिनल इलियम, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन भी हम बोल सकते हैं क्योंकि उसी का पार्ट होता है। ऑप्शन थर्ड है लोअर जेजुनम एंड ऑप्शन 4 है प्रॉक्सिमल इलियम। तो इसको जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड टर्मिनल इलियम। ओके गाइस, इसके बाद हम देखते हैं टोकोफेरोल क्या होता है? ऑप्शन है विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन D2, ऑप्शन सी विटामिन D3 एंड ऑप्शन डी है यहाँ पे विटामिन B6। तो यार इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 टोकोफेरोल। जो होता है ना, विटामिन ई का केमिकल नेम होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, बिलिरुबिन इज इंक्रीज, बिलिरुबिन किन कंडीशन में इंक्रीज होता है? ऑप्शन ए न्यूबॉर्न बेबी, ऑप्शन बी जॉन्डिस में तो होती है यार, एंड ऑप्शन सी है जॉन्स ड्यूबिन सिंड्रोम, और इसके बाद 4 है ऑल ऑफ द अबव। तो यार यहाँ पे जो है न्यूबॉर्न बेबी में भी होगा, जॉन्डिस में भी होगा, जॉन्स ड्यूबिन सिंड्रोम में भी होगा, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही आंसर है। इसके बाद हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द लीवर फंक्शन टेस्ट, मतलब इनमें से कौन सा टेस्ट लीवर फंक्शन टेस्ट का पार्ट नहीं है? ऑप्शन है सीरम बिलिरुबिन, ऑप्शन बी SGPT, ऑप्शन सी है यहाँ पे एल्ब्यूमिन एंड ऑप्शन 4 है यूरिया। तो यूरिया जो होता है ना वो KFT का पार्ट होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट का, LFT का नहीं होता। जबकि जो सीरम बिलिरुबिन है, SGPT, SGOT, GGT, एल्ब्यूमिन, ये सब जो होता है ना वो LFT के पार्ट होता है। तो यार ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये सीरीज़ अभी हमारी आती रहेगी, ये सेकंड सीरीज़ थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।